हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज, अगर आप एस बी आई पी यू की तैयारी कर रहे हैं फॉर द ईयर 2024, तो दिस वीडियो इज डेफिनेटली फॉर यू। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द सेशन इफ यू फाइंड इट यूजफुल एंड कंस्ट्रक्टिव फॉर योर प्रिपरेशन। ओके, सो लेट्स जंप इनटू द सेशन गाइज। आज के सेशन में मैं आपको अगले 50 दिन जो आपके एग्जाम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं दिसंबर एंड में होने की एक्सपेक्टेशंस है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 50 दिन लगभग रफली अराउंड 50 डेज हैं हमारे पास, और अगले 50 डेज में हमारा क्या प्लान होना चाहिए अपने इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। तो वो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, तो शुरू करते हैं गाइस विदाउट एनी फर्दर अड्यू। सबसे पहले मैं आपको आपका टारगेट स्कोर बताता हूँ कि आपके दिमाग में एक पिक्चर होनी चाहिए, एक टारगेट होना चाहिए कि हमें इतना स्कोर टारगेट करना है अपने एग्जाम के लिए। तो अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ, अगर प्रिलिम्स में अगर हम देखें तो द इंग्लिश सेक्शन इन द प्रीलिम्स यूजुअली हैज 30 क्वेश्चंस वर्थ 30 मार्क्स। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग इसमें रहता है। तो आपका टारगेट स्कोर होना चाहिए 20 टू 22 के बीच में, क्योंकि इंग्लिश इज अ वेरी स्कोरिंग सेक्शन। ठीक है, आपके दोनों में प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी इंग्लिश बहुत स्कोरिंग सेक्शन है इसमें। तो 20 से 22 आपका टारगेट होना चाहिए। मतलब जिसको मैक्सिमम टारगेट हम बोलते हैं। अब इससे ज़्यादा कर भी नहीं पाओगे क्योंकि टाइम इतना नहीं होता, क्योंकि 20 मिनट्स मिलते हैं आपको, राइट। तो आपको लगभग रफली 30 टू 40 सेकंड्स में एक क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है ऑन एन एवरेज। तो आप 30 में से 30 क्वेश्चन तो नहीं कर सकते guys। ये तो मतलब क्लियर है चीज़, तो राइट। तो आपका सेफ अटेम्प्ट जो होना चाहिए, जिसमें आपकी एफिशिएंसी भी हो और एक्यूरेसी भी हो, वो होना चाहिए लगभग लगभग 20 से 22 का। और अगर आपकी एक्यूरेसी 80% भी है, यू विल स्टिल बी एबल टू स्कोर वेरी वेल इन दिस एग्जाम। ये है प्रीलिम्स की बात। अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस में दो पेपर होते हैं गाइस आपके इंग्लिश पे। एक आपका वही ऑब्जेक्टिव टाइप और एक होता है आपका डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का पेपर, राइट। ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको 35 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जो 40 मार्क्स का होता है वर्थ। और आपको बेसिकली आपका डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का पेपर होता है, वो आपको 25 मार्क्स में, मतलब ईच आपको 50 मार्क्स का पेपर होता है पूरा, तो वो आपको करना पड़ता है। तो द इंग्लिश सेक्शन इन मेंस हैज ए हायर डिफिकल्टी लेवल। इसमें ना आपको याद रखना है, इसका जो डिफिकल्टी लेवल है मेंस में, वो थोड़ा सा और हाई हो जाता है। उसमें थोड़ा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ज़्यादा आते हैं, टाइम कम होता है, और क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं इसमें आपके, राइट। एंड इट ऑल्सो हैज़ अ डिस्क्रिप्टिव पार्ट विच इज़ रीडिंग इंटेंसिव क्वेश्चंस, राइट। सो आपका टारगेट स्कोर होना चाहिए 25 टू 28 के बीच में आउट ऑफ 40 मार्क्स इन द ऑब्जेक्टिव पार्ट। और आपका एस्से और लेटर अगर आप सही से प्रैक्टिस करते हो, ठीक है, तो 25 मार्क्स ईच मतलब जो आपको मिलता है इसमें। तो आपको यहाँ समझना है कि यू नीड टू फोकस वेल ऑन डिस्क्रिप्टिव एज वेल। तो डिस्क्रिप्टिव पार्ट भी आपका बिल्कुल अप टू द मार्क होना चाहिए। ये नहीं कि हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव की और वोकेबलरी की तैयारी करके चले गए और वहाँ पे प्रीलिम्स क्लियर हो गया, मेंस का आइडिया ही नहीं है करना क्या है, लेटर में समझ ही नहीं आ रहा लिखना क्या है। तो वो तैयारी भी आपकी होनी चाहिए। और मैं क्यों कह रहा हूँ ये चीज़ गाइस, देखो आजकल एसे राइटिंग और ये डिस्क्रिप्टिव जो क्वेश्चन है ना, ये हर पेपर में आते हैं। चाहे वो आईबीपीएस हो, चाहे क्लर्क हो, चाहे पीओ हो, चाहे एसबीआई पीओ हो, एसबीआई क्लर्क हो, चाहे वो आपका एसएससी का एग्जाम है, चाहे वो इसके बड़े रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स में चले जाओ आप, चाहे वो सीबी का एग्ज़ाम है, आरबीआई का एग्ज़ाम है, नबार्ड का एग्ज़ाम है, पीएफआरडीए, आईएफएससीए, आईआरडीएआई, कोई भी एग्ज़ाम है, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का पेपर हर पेपर में आ रहा है आपके। एक मतलब हर पेपर में ही है जब, तो यार फिर उसको छोड़ ही नहीं सकते आप, राइट। तो वो तो आपको फोकस करना ही करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपकी प्रिपरेशन अप टू द मार्क होना बहुत ज़रूरी है। नाउ अब बताता हूँ इसमें आपको इस प्रिपरेशन में आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, और आपको अगले 50 डेज में आपका क्या प्लान होना चाहिए। ठीक है, कुछ मैं सोर्सेज भी बताता चलूंगा आपको। तो वीडियो को पूरी देखना, एंड तक देखना, और आपके ज़रूर आपकी हेल्प करेगी। सबसे पहले गई सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। रीजन बीइंग, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी, राइट। जैसे आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन प्रीलिम्स में 7-8 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, और मेंस में ज़्यादा नहीं बोल रहा गाइस, कम से कम भी आउट ऑफ 35 कम से कम आपको 15 से 18 क्वेश्चन आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में मिलते हैं। तो इतना बड़ा चंक है ये पूरे पेपर का आपका, तो इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो प्रैक्टिस पैसेजेस बेस्ड ऑन इकोनॉमी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी एंड एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स जो कि आपके पेपर में आते रहते हैं, तो ऐसे आर्टिकल्स पढ़ा करो। और इसमें क्वेश्चन जो होते हैं, इसमें क्वेश्चंस इंक्लूड मेन आइडिया, इन्फ्रेंस, वोकेबुलरी एंड द टोन ऑफ द पैसेज, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो इन ऐसे पैसेजेस आपको जरूर प्रैक्टिस करने चाहिए अपने एग्जाम के लिए। फिर आपका क्लोज टेस्ट हो गया गाइस। क्लोज टेस्ट क्या होता है? फिल इन द ब्लैंक्स। आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है, उसके अंदर ब्लैंक्स है, और उनमें आपको अपने सही ऑप्शन चूज करना है। तो इसमें आपको यू हैव टू फोकस ऑन कॉन्टेक्स्ट बेस्ड फिल इन द ब्लैंक्स, के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आपको वर्ड यहाँ पे सही फिल करना होता है। एंड एनहांस वोकेबुलरी टू टैकल दीज क्वेश्चंस इफेक्टिवली। इसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया गया, एक रीडिंग हैबिट होना बहुत ज़रूरी है। रीडिंग हैबिट नहीं होगी, यू विल नॉट बी एबल टू टैकल सच क्वेश्चंस। तो क्लोज टेस्ट अगेन बेस्ड ऑन वोकेबुलरी एंड कॉन्टेक्स्ट।
थर्ड है आपका पैराजम्बल्स, ठीक है। पैराजम्बल्स गाइस आपके होते हैं रीअरेंजमेंट जिसको हम बोलते हैं। तो प्रैक्टिस रीअरेंजिंग सेंटेंसेस लॉजिकली टू फॉर्म अ कोहेरेंट पैराग्राफ, ये आपको क्वेश्चन मिलता है और इसी की आपको प्रैक्टिस करनी होती है, ठीक है। इसकी जो ट्रिक्स हैं जो मैंने आपको क्लासेस में सिखाई हैं, कोर्स में सिखाई हैं, तो उनमें आपसे उनसे आपको समझ आएगा कि पैराजम्बल्स को बड़े ही सिंप्लीफाइड वे में कैसे सॉल्व किया जाता है विद इन, ठीक है, विद इन मतलब इसको हम बोल सकते हैं अंडर 2 मिनट्स आप आराम से 5 मार्क्स निकाल के जा सकते हो इसमें से, अगर आपने सही इसकी ट्रिक सीखी हुई है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस आपके पास एरर डिटेक्शन और सेंटेंस करेक्शन, ये ग्रामर पे बेस्ड होते हैं गाइस। दे फोकस ऑन ग्रामेटिकल रूल्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, टेंसेस हो गया, मॉडिफायर्स हो गया, प्रेपोजिशंस हो गए, ये टॉपिक जरूर आते हैं आपके एग्जाम में एरर बेस्ड क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स, कई बार सिंगल फिलर आपको मिल जाते हैं, कई बार आपको डबल फिलर मिल जाते हैं, ये दोनों तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं गाइस। तो वोकैबुलरी और अंडरस्टैंडिंग स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, दीज आर क्रिटिकल टू सॉल्व सच क्वेश्चंस, कि आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझ आना चाहिए, मतलब कौन सा वर्ड है जो ब्लैंक है, वो एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब है, क्या है, वो समझ आना चाहिए, और उसके बाद फिर आपको सही वर्ड वहाँ पे भी सही वर्ड वहाँ चूज करना आना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस लगेगी गई और इसको अच्छे से कॉन्सेप्ट में समझ के इसको आपको टारगेट करना होता है। फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंटेंस कंप्लीशन एंड वर्ड यूजेज, ठीक है। अपनी वोकैबुलरी और वर्ड यूजेज को के अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करना है, जिससे आप अपने कॉन्टेक्स्ट को इम्प्रूव कर पाओ, ठीक है। नेक्स्ट गाइस है आपका डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। अब डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में दो क्वेश्चन आते हैं आपको, एक एसे राइटिंग और एक लेटर राइटिंग। अब एसे राइटिंग में कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स, इकोनॉमी पे बेस्ड हो गया, जैसे G20 इकोनॉमी, बजट हो गया आपका, यूपीआई हो गया, या कैशलेस इकोनॉमी, या ई रूपी हो गया आपका। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे ज़रूर प्रिपेयर करनी चाहिए। टेक्नोलॉजी हो गया, सोशल इश्यूज़ के ऊपर टेक्नोलॉजी, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, या आपका इलेक्ट्रिक कार्स हो गया, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सोशल इश्यूज जैसे आपके विमेन एम्पावरमेंट, चाइल्ड एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये सब चीज़ें, अनएम्प्लॉयमेंट, तो ये टॉपिक आपको ज़रूर कवर करने चाहिए गाइस। लेटर राइटिंग में फॉर्मल और सेमी फॉर्मल लेटर्स आपको ज़रूर करने चाहिए। फॉर्मल लेटर जैसे ग्रेवेंस लेटर हो गया, या कंप्लेंट लेटर हो गया, या रिक्वेस्ट लेटर हो गया। सेमी फॉर्मल में कॉन्ग्रेचुलेशन लेटर, या कोई ऐसा रिक्वेस्ट लेटर, इन्विटेशन लेटर, ये आपको इनके फॉर्मेट आपको पता होने चाहिए और इनके लिखने की आपकी हैबिट होनी चाहिए, ठीक है। तो दीज टॉपिक्स कवर बोथ एन ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव एस्पेक्ट्स, ये जो टॉपिक मैंने अभी आपको बताया, इसमें ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव आपके दोनों एस्पेक्ट कवर हो जाते हैं, इंश्योरिंग कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन फॉर ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस फॉर्मेट, जैसे आपके सारे फॉर्मेट ऑलमोस्ट टारगेट हो जाएंगे। तो ये हैं जो टॉपिक आपको फोकस करने चाहिए अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। अब अगले 50 डेज में आपका क्या प्लान होना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा गाइस इसके बाद, बट एक बार छोटी सी 5 टिप्स दे रहा हूँ आपकी प्रिपरेशन के लिए। एक रीडिंग हैबिट ज़रूर बनाओ गाइस, रीडिंग हैबिट के बिना आप अगर ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप ये पेपर क्लियर कर जाओगे, इट इज़ इम्पॉसिबल। ये आपको आज बता देता हूँ, और ये पिछले 15 सालों के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये एग्ज़ाम सिर्फ घर बैठ के ये क्वेश्चन बैंक लगाने से नहीं होते, किताबें घोटने से नहीं होते, ये एग्ज़ाम क्लियर होते हैं अपनी जनरल विजडम, जनरल नॉलेज को इम्प्रूव करने से। और वो इम्प्रूव कैसे होती है, जब आपकी डेली रीडिंग हैबिट हो, आपको पता हो आपके पास दुनिया की इकोनॉमी में क्या हो रहा है, इंडिया की इकोनॉमी में क्या चल रहा है, ठीक है। अगर यही सब नहीं पढ़ रहे हो आप, तो फिर आपको आप क्यों एक्सपेक्ट करते हो कि आपको यहाँ पे जॉब मिलनी चाहिए एक पब्लिक सेक्टर बैंक में इंडिया में, ठीक है। व्हेन यू विल बी डीलिंग विद करोड्स एंड करोड्स ऑफ रुपीज, आपको पता ही नहीं इकोनॉमी में इंटरेस्ट ही नहीं है आपका, फिर तो आप उनके मतलब सरकार के दामाद बनना चाह रहे हो ना यार बेबात पे। लेकिन जो काम करेगा वो आगे निकलेगा, सिंपल सी चीज़ है guys। तो रीडिंग हैबिट ज़रूर बनाओ। कल्टिवेट रीडिंग हैबिट्स विद न्यूज़पेपर्स, एडिटोरियल्स, जर्नल्स, स्पेशली इम्प्रूव फॉर इम्प्रूविंग रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को इम्प्रूव करना है तो ये बहुत ज़रूरी है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट टाइम प्रैक्टिस, ठीक है। टाइमली प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी हमेशा। टाइम को इम्प्रूव करने की कोशिश करो, स्पीड और टाइम मैनेजमेंट, इसी से आप अपने पेपर वाले दिन 20 मिनट में मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस रिगरसली, ठीक है। वोकैबुलरी जर्नल ये बहुत ज़रूरी है गाइस, ठीक है। जैसे मैंने बोला मेंटेन अ नोटबुक फॉर न्यू वर्ड्स एंड फ्रेजेस, रिवाइज देम रेगुलरली, ठीक है। तो जर्नल बनाना बहुत ज़रूरी है, उसमें आपको आप अपने टाइम टेबल को प्लान कर सकते हो। मॉक का एनालिसिस ज़रूर किया करो, ये नहीं कि मॉक टेस्ट दे दिया, सेक्शनल टेस्ट दे दिया और यही देखा नहीं कि कितने क्वेश्चन ठीक हुए कितने गलत हुए। तो फोकस ऑन एक्यूरेसी एंड एनालाइज एरर्स इन मॉक्स टू अवॉइड रिपीटिंग मिस्टेक्स, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस क्या है हमारी, प्रैक्टिस एसे एंड लेटर राइटिंग एटलीस्ट ट्वाइस वीकली फॉर द लास्ट 4 वीक्स। आखिरी के 1 महीने में आपको एटलीस्ट आपको
एक या दो ऐसे और एक या दो लेटर आपको आखिरी महीने में ज़रूर लिखने हैं एग्ज़ाम से पहले, ताकि आप अपनी डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस भी कर पाओ, उसमें मार ना खाओ आप। तो ये कुछ टिप्स थी गाइज आपकी प्रिपरेशन की। अब चलते हैं अपने 50 डे स्टडी प्लान के ऊपर गाइज। क्या होना चाहिए आपका स्टडी प्लान? सबसे पहला, वीक 1 में क्या करना है आपको? अपने ग्रामर, ठीक है, ग्रामर के बेसिक्स स्टार्ट करने हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, सब्जेक्ट, वर्ब एग्रीमेंट, ये हमने अपनी यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, आप वहाँ से देख सकते हो अगर आप देखना चाहो तो। ठीक है, डे 6 टू डे 10 क्या होना चाहिए? वोकेबलरी बिल्डिंग, जिसमें आपका सिनोनिम, एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस आएंगे। डे 11 टू 14 आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बेसिक्स कवर होने चाहिए, जिसमें आप डेली 2-3 पैसेजेस प्रैक्टिस करोगे डेली और अपनी एक्यूरेसी पर फोकस करोगे। गोल क्या है फर्स्ट 2 वीक्स का? build grammar basics and vocabulary to create strong foundation for error detection and close test question। ये वीक 1 एंड वीक 2 का प्लान है आपका। फिर वीक 3 एंड वीक 4, ठीक है, डे 15 टू 18 क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस, एटलीस्ट 10 से 12 एक्सरसाइज आपको प्रैक्टिस करनी है, और कॉन्टेक्चुअल वोकेबलरी को कैसे टारगेट करना होता है वो आपको सीखना है। फिर डे 19 टू 22 पैराजम्बल्स और सेंटेंस रीअरेंजमेंट की कम से कम 10 से 15 एक्सरसाइज आपको प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपका रीअरेंजमेंट और पैराजम्बल्स में स्मूथनेस और आपकी टाइम एफिशिएंसी आ जाए। डे 23 टू 26 एरर डिटेक्शन और सेंटेंस करेक्शन, ग्रामर पे फोकस करना है एटलीस्ट, मतलब 100 से 150 क्वेश्चन जरूर करना, कम से कम बोल रहा हूँ ईच, ठीक है, ताकि आप इसको कंट्रोल कर पाओ। फिर आपका डे 27 टू 28 रिवीजन ऑफ ग्रामर रूल्स एंड वोकेबलरी, एक बार रिवीजन हो जाना चाहिए। जब आपके मतलब 2-3-4 हफ्ते हो गए तो एक रिवीजन बनता ज़रूरी है। गोल क्या है अपने 3rd और 4th वीक का? टू डेवलप एक्यूरेसी इन ईच टॉपिक बाय अटेम्प्टिंग वेरिड एक्सरसाइजेस टू कवर डिफरेंट क्वेश्चन टाइप्स। नेक्स्ट गाइज, वीक 5 टू 6 में क्या होना चाहिए? एडवांस प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट चलेंगे अब आपके। एक बार रिवीजन सारा हो गया, फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एटलीस्ट 3 से 4 लॉन्ग पैसेजेस एवरी डे आपको पढ़ने हैं। मिक्स्ड प्रैक्टिस, जिसमें क्लोज टेस्ट आ जाएगा, एरर डिटेक्शन आ जाएगा, फिलर्स आ जाएगा। फिर आपके मॉक टेस्ट शुरू हो जाएंगे गाइज आपके 6th वीक में आपसे लेके, ठीक है, तो मतलब 1.5वें महीने में आपका लगा लो, अब से यूँ बोल सकते हो आपके नवंबर से शुरू हो रहा है, तो दिसंबर स्टार्टिंग तक आपके ये शुरू हो जा रहे हैं प्रीलिम्स लेवल के। फिर आपका मॉक टेस्ट का आपका एनालाइज करना है, रिजल्ट निकालना है और अपने वीक एरियाज पे फोकस करना है। गोल क्या है वीक 5 और 6 का? टू बिल्ड स्टैमिना फॉर लॉन्गर पैसेजेस एंड स्टार्ट मॉक टेस्ट टू डेवलप एग्जाम टेम्परामेंट, ठीक है, वो आपको डेवलप करना शुरू करना पड़ेगा वीक 5 वीक 6 में। वीक 7 8 में क्या होना चाहिए गाइज आपका? एडवांस आरसी प्रैक्टिस, एटलीस्ट जो 4 पैसेजेस डेली आपको मेंस लेवल के, बड़े लेवल के आपको पैसेजेस प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस करना है, एसे और लेटर राइटिंग आपको जरूर करना है, 2 टॉपिक्स एवरी डे। ये प्रीलिम्स के बाद की बता रहा हूँ आपको गाइस, ठीक है। रिवीजन ऑफ ऑल टॉपिक्स, जब आपको सारा आपने कर लिया फिर रिवीजन करना है एक बार सारा मेन से पहले आपको, और फिर फाइनल फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको प्रीलिम्स प्लस मेंस लेवल के लेना शुरू कर देने हैं इसके बाद। इसका पर्पस क्या होगा गाइस? दिस विल रिफाइन स्किल्स एंड इंश्योर रेडीनेस फॉर बोथ ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव सेक्शंस विद थॉरो प्रैक्टिस। तो ये आपका डे वाइज डे बाय डे प्लान है गाइस। अगर आप आखिरी के 50 डेज का अपना प्लान आप चाह रहे थे कि कोई आपको बना के दे दे, तो हमने बना के दे दिया है यहाँ पे आपको। अगर आपको ये यूज़फुल लगे, अगर आपको लगे सही है यार, अगर मैं डेली 1 घंटा इस पे, 1 घंटा मैथ्स पे, 1 घंटा रीजनिंग में यूँ करूँ, ठीक है, और जो यहाँ पे सर ने बोला है इन सेशंस में वही फोकस करूँ, तो आई थिंक मेरा एग्जाम निकल जाएगा एंड दिस विल डेफिनेटली वर्क। तो गाइस, हैविंग सेड दैट, आई विश यू ऑल द सक्सेस इन योर एंडेवर्स अहेड, ठीक है। फेस्टिवल सीजन है गाइस, तो आई विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल योर family members, your loved ones, your near and dear ones, and I hope this Diwali brings prosperity and happiness for you and your family as well. So guys, that is it for this session. Uh, with this, we bid you goodbye and we wish you all the success in your endeavors ahead. Guys, if you have any feedback, you can share your feedback with us over this email ID, that is feedback@edutab.co.in, or you can even call us during the office hours, that is 8146207241. So thank you so much once again guys, keep up the good work and I'm sure you will do very well in the long run. So keep working hard, keep on giving your best, and I'm sure that no one can stop you from achieving your dream, from your goal, and realizing to become a probationary officer in a reputed bank in India. So keep up the good work. Again, stay safe, stay healthy, and happy learning to all of you.